नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम रिट साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 14 देखेंगे और लेक्चर नंबर 14 में आज हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास और मानसिक विकास। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट चल रही है हमारी और यूनिट फर्स्ट का ये पार्ट 13 है। इससे पहले हम 12 पार्ट्स इस रिट साइकोलॉजी के देख चुके हैं। यदि आपने सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने बहुत सारे लिंक्स दे रखे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसके बाद मैं पूछती हूँ आपसे, जैसे कि आपको पता ही है कि हमने एक 50 क्वेश्चंस की क्विज़ स्टार्ट कर रखी है और इस क्विज़ का आज का प्रश्न है, आपको मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 9 है। इससे पहले 8 क्वेश्चंस मैं पूछ चुकी हूँ। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? एक बार दोबारा से सुन लीजिए क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है मुर्रे ने, ऑप्शन बी है एडलर ने, ऑप्शन सी है क्रो ने और ऑप्शन डी है जेवी वॉटसन ने। ठीक है, इन चारों में से एक राइट आंसर है और वो राइट आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का फिर वीडियो। और देखिए लेक्चर 14 बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम जो चाइल्डहुड है, बाल्यावस्था है, उसमें फिजिकल डेवलपमेंट देखने वाले हैं। क्या क्या फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं एक बच्चे में। सबसे पहले देखिए भार यानी वेट, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वेट की बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है, बाल्यावस्था में क्या होता है, बालक के भार में वृद्धि होती है ना। जैसे कि 12 वर्ष के अंत तक उसका भार कितना हो जाता है, 12 वर्ष के अंत तक हो जाता है 80 से 95 पाउंड तक। ठीक है, एक बालक की बात हो रही है। 12 वर्ष के अंत तक बालक का वेट हो जाता है 80 से 95 पाउंड के बीच में होता है। ठीक है, और जब 9 या 10 साल की आयु रहती है ना, 9 या 10 वर्ष की आयु, तो उस समय क्या होता है, इस समय बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। मतलब बालक का भार अधिक होता है और बालिकाओं का भार बालक की अपेक्षा कम होता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होता है। ठीक है, तो इनिशियली एज में ये होता है कि 9 से 10 वर्ष तक में एक बार बालक का वेट ज़्यादा होगा और बालिका का कम होगा और बाद में बालिका का बढ़ने लग जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट है लंबाई यानी कि लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें तो बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। जो ये एज है 6 से लेके 12 वर्ष तक, इस आयु में जो शरीर की लंबाई है वो कम बढ़ती है। इन सब वर्षों में लंबाई लगभग 2 या 3 इंच ही बढ़ती है। ठीक है, यानी कि 2 या 3 इंच ही, बस ज़्यादा मतलब लंबाई नहीं बढ़ती है, 2 या 3 इंच ही बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है सिर व मस्तिष्क, है ना, हेड एंड ब्रेन। सिर व मस्तिष्क की बात करें तो बाल्यावस्था में सिर के आकार में क्रमश परिवर्तन होता रहता है ना। कैसे होता है, 5 वर्ष की आयु होती है उसमें सिर प्रौढ़ आकार का 90% हो जाता है। जैसे प्रौढ़ का, बड़ों का होता है ना सर का विकास उतना हो जाता है कितने वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में। इसके बाद देखिए 10 वर्ष की आयु में, जब बच्चा बालक 10 वर्ष का होता है तो 10 वर्ष की आयु में उसका जो सिर का विकास है ना वो 95% हो जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे सिर व मस्तिष्क में। और बालक के मस्तिष्क के भार में भी परिवर्तन होता रहता है। 9 वर्ष की आयु में बालक के मस्तिष्क का भार उसके कुल शरीर के भार का 90% होता है। ठीक है, तो ये हो गई सिर व मस्तिष्क। अब है हड्डियां यानी कि बोन्स की बात करें तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या और अस्थिरीकरण अर्थात दृढ़ता में वृद्धि होती रहती है। पहले कितनी होती है, शेषावस्था में हमने पढ़ा था 270 से बढ़कर कितनी हो जाएगी बाल्यावस्था में हो जाएगी 350। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है दांत यानी कि टीथ, दांत को बोला जाता है टीथ। तो शेष अवस्था में क्या होता है,
दांत आने चालू हो जाते हैं। और लेकिन जो दांत आते हैं ना वो अस्थायी होते हैं, और दूध के दांत होते हैं, बोलते हैं ना दूध के दांत, आपने सुना होगा ये दूध के दांत है। तो दूध के दांत क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। अब बाल्यावस्था में क्या होता है, ये जो अस्थायी दांत हैं ये धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं, ये टूट जाते हैं, इनके स्थान पर स्थायी दांत आते हैं, है ना। पाँचवें या छठे वर्ष में क्या होता है, स्थायी दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, और 12-13 वर्ष की आयु तक स्थायी दांत निकल आते हैं। मतलब ये जो आयु आती है 12 से 13 वर्ष की, इस आयु तक सारे स्थायी दांत निकल आते हैं। दांतों की संख्या 27 से 28 तक हो जाती है। ये भी याद रखना है कि इस अवस्था तक दांतों की संख्या कितनी हो जाती है, 27 से लेके 28 तक, ठीक है। और इसमें देखिए जो बालक और बालिकाओं के डिफरेंस है कि लड़कियों की, बालिकाओं के क्या होता है, स्थायी दांत जल्दी निकलते हैं, शीघ्र निकलते हैं ना। तो ये आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन में देखिए लगभग 6 वर्ष की आयु में ये जो हृदय की धड़कन है ये पहले 140 बार होती थी ना, तो वो घटकर कितनी हो जाती है, 100 बार प्रति मिनट रह जाती है, ठीक है। पहले शिशुअवस्था में हमने पढ़ा था। और प्रथम माह में शिशु के हृदय की धड़कन कितनी होती है, 140 बार प्रति मिनट होती है, जो कि जब लगभग 6 वर्ष की जब बच्चे की आयु होती है ना, तो उस वर्ष की आयु तक ये घटकर हो जाती है 100 बार प्रति मिनट। और 12 वर्ष की बात करें, 12 वर्ष की आयु में जो धड़कन है वो 1 मिनट में 85 बार होती है, ठीक है। 1 मिनट में 85 टाइम्स, 85 बार, ठीक है। तो ये तो हो गया हृदय की धड़कन। इसके बाद देखिए मांसपेशियों का भार। मांसपेशियों का जो भार है वो 25% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो जाता है, 33% तक हो जाता है। 25% से बढ़कर 33% तक हो जाता है, क्योंकि शरीर में क्या होता है, भारीपन होने लगता है, तो मांसपेशियों का भार बढ़ जाता है, 33% तक हो जाता है। इसके बाद देखिए श्वसन क्रिया की बात करें तो श्वसन क्रिया में देखिए यह भी कम हो जाती है। श्वसन क्रिया जो है ये भी कम हो जाती है, 25 से घटकर कितनी रह जाती है, 16 बार प्रति मिनट रह जाती है, ठीक है। देखिए जो हृदय की धड़कन है वो तो 12 वर्ष की आयु तक कितनी हो जाती है, 85 बार, है ना। 100 से घटकर कितनी, 85 बार हो जाएगी। और जो श्वसन क्रिया है ये 25 से घटकर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 16 बार प्रति मिनट, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है विकास का महत्व। टॉपिक नंबर 9 देखिए विकास का महत्व। विकास के महत्व में देखिए बाल्यावस्था में बालक के लगभग सब अंगों का विकास हो जाता है। फलस्वरूप क्या होता है, वह अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण करना जान पाता है और अपने सभी कार्य स्वयं करने लग जाता है। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में, है ना। और दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। शेष अवस्था में क्या था कि बालक दूसरों पर निर्भर था, लेकिन जो बाल्यावस्था आती है इसमें वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, वह स्वयं के काम खुद ही करने लग जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। इसके बाद देखिए बाल्यावस्था में मानसिक विकास। और देखिए इस संबंध में क्रो क्या कह रहे हैं, क्रो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, ठीक है। किसने कहा है, क्रो ने कहा है। उसमें रुचि, जिज्ञासा, निर्णय, चिंतन, स्मरण और समस्या समाधान के गुणों का पर्याप्त विकास हो जाता है। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में, ठीक है। अब देखिए छठवें वर्ष में क्या होता है। छठवें वर्ष में बालक बिना हिचके हुए 13 से 14 तक की गिनती सुना देता है। आजकल तो ज़्यादा ही सुना देता है, लेकिन इसमें बताया गया है, ये पहले के अकॉर्डिंग बना हुआ है
लेकिन आजकल का बालक तो छठे वर्ष में पूरे 100 ज़्यादा ही काउंटिंग बोल लेता है। इसमें बताया गया है 13 तक से 14 तक गिनती सुना देता है, सरल प्रश्नों के उत्तर दे देता है और शरीर के विभिन्न अंगों के नाम बता देता है। यदि उसे कोई चित्र दिखाया जाए तो वह उसमें बनी हुई वस्तुओं का वर्णन कर सकता है। कौन से वर्ष में? छठवें वर्ष में। और उसमें समानताएं और असमानताएं भी बता सकता है। ये हो गई छठवें वर्ष की बात। अब देखिए सातवां वर्ष। सातवें वर्ष में बालक दो वस्तुओं में अंतर करने की शक्ति का उसमें विकास हो जाता है। कौन से वर्ष में? सातवें वर्ष में। वह लकड़ी और कोयला, जहाज और मोटर कार में अंतर बता पाता है। कौन से वर्ष में? सातवें वर्ष में। ठीक है। इसके बाद देखिए वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन, जटिल वाक्यों का प्रयोग और साधारण समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयत्न करने लगता है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में, सातवें वर्ष में। ठीक है। इसके बाद देखिए आठवें वर्ष, यानी कि 8 वर्ष की जब बालक की आयु होगी तब क्या होगा? बालक में छोटी कहानियों और कविताओं को अच्छी तरह दोहराने, 16 शब्दों के वाक्यों को बिना गलती किए बोलने, एक पैरा की कहानी पर 5 या 6 प्रश्न के उत्तर देने और प्रतिदिन की साधारण समस्याओं का समाधान करने की योग्यता हो जाती है। कौन से वर्ष में? 8वें वर्ष में। ठीक है। इसके बाद 9वां वर्ष में देखिए बालक को दिन, समय, तारीख, वर्ष और सिक्कों का ज्ञान हो जाता है। कौन से वर्ष में? 9 वर्ष की आयु में, है ना। वह 5-6 तुकान शब्दों को बताने और 6-7 शब्दों को उल्टे क्रम में दोहराने में सफल हो जाता है और वह सामान्य शब्दों का प्रयोग करने लगता है और देखी हुई फिल्म की 60% बातें बता सकता है। मतलब 60% बातें उसे याद रहती हैं और वो बता सकता है, जो भी वो मूवी फिल्म देख रहा है ना उसकी। तो कौन से वर्ष में? 9वें वर्ष में। ठीक है। इसके बाद देखिए 10वें वर्ष में। 10वें वर्ष में बालक 3 मिनट में 60 से 70 शब्द बोल सकता है। कौन से, कितने वर्ष में? 10वें वर्ष में। 60 से 70 शब्द 3 मिनट के अंदर और छोटी छोटी कहानियों को याद करके सुना सकता है। उसे दैनिक जीवन के नियमों, परंपराओं, सूचनाओं आदि का थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है। कौन से वर्ष की आयु में? 10वें वर्ष की आयु में। ठीक है। इसके बाद देखिए 11वां वर्ष। 11वें वर्ष में बालक में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्तियों का पर्याप्त विकास हो जाता है। वह दो वस्तुओं में समानता और असमानता बता सकता है और वह पशु, पक्षियों, कीड़े मकोड़े और कलपुर्जों का निरीक्षण करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कितने वर्ष की आयु में? 11 वर्ष की। और बात किसकी हो रही है? कौन सी अवस्था की हो रही है? बाल्यावस्था की। ठीक है। इसके बाद देखिए 12वां वर्ष, यानी कि 12 वर्ष की आयु में देखिए बालक में तर्क और समस्या समाधान की शक्ति का अधिक विकास हो जाता है। मतलब वो इस अवस्था में तर्क करने लग जाता है और समस्या समाधान की शक्ति भी उसमें आ जाती है। उसमें कठिन शब्दों की व्याख्या करने और साधारण बातों के कारण बताने की योग्यता होती है। वह देखी हुई फिल्म की, अब देखिए इस उम्र में 75% बातें बता सकता है। जो भी उसने मूवी देखी है ना, उस मूवी की वो 75% बातें बता सकता है। कौन से ईयर में? 12 ईयर में। जब वो 12 साल का होगा तब। और जब वो 9 साल का था तब कितनी परसेंट बता रहा था? तब बता रहा था 60%। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम बाल्यावस्था में सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।